हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं वॉइस चैप्टर। वॉइस में हमने एक पार्ट में कुछ रूल्स पढ़े हैं और टेंस से रिलेटेड सेंटेंस कैसे बदलते हैं वो पढ़ लिया हमने। और आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट और रूल्स है वो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसके एक दो पार्ट और बनेंगे, क्योंकि अभी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, ये पढ़ना है। तो वो सारे पढ़ने हैं तो एक दो पार्ट और आ सकते हैं। आज हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, पहला जिसमें पॉइंट है वो है ओमिट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको ओमिट करना, हटाना, मतलब उनको वापस बाय से जोड़कर नहीं लिखना। ठीक है, उन सब्जेक्ट को, क्योंकि एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उसको बाय से नहीं लिखना। किस किस को नहीं लिखना? दे, वी, पीपल, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल पीपल, इनको भी। ऑल ऑफ देम, समवन, एनीबडी, नोबडी। अब नोबडी एक नेगेटिव है, तो इसमें जब नोबडी को क्योंकि हम हटा दे रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, बाई से वापस नहीं लिख रहे हैं, तो नॉट का उसमें प्रयोग करना सेंटेंस में अनिवार्य है। हम इसको आगे पढ़ लेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है पब्लिक, पुलिस। ये अनइम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये पता होता है कि ये काम यही लोग कर रहे हैं, इसलिए इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। जैसे देखिए पुलिस, अगर चोर को पकड़ना है तो जाहिर सी बात है पुलिस ही करती है, तो बाय पुलिस नहीं लिखते हैं। अगर द डॉक्टर, अभी यहाँ नहीं लिखा है मैंने द डॉक्टर, लेकिन अब अगर डॉक्टर होता है तो वो मेडिसिन देने का काम डॉक्टर ही करते हैं, तो बाय द डॉक्टर ऐसा लिखना जरूरी नहीं। ठीक है। समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, वन, चिल्ड्रन, अ बॉय, अ मैन, ये सारे अनइम्पोर्टेंट है, इनको हटा देना चाहिए, बाई से कनेक्ट करके नहीं लिखना चाहिए। लेकिन सम पीपल आ गया या मैनी पीपल आ गया, ये दोनों ही है ना, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इनको वापस बाय सम पीपल, बाय मैनी पीपल ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए कुछ असाइनमेंट्स कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। यहाँ लिखा है पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, पीपल, अब पीपल हमें पता है कि अनइम्पोर्टेंट है तो इसको हटा देंगे। टेक मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद में ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, मतलब टी यहाँ आ जाएगा, तो हमने लिखा टी। अब देखिए, क्योंकि टी मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है, हम बात कर चुके हैं जब भी फर्स्ट फॉर्म आ जाए या डू डज आ जाए तो हमें चुनना होता है, या तो चुनेंगे इज, एम, आर, तीन चुन सकते हैं। ठीक है, बी की फॉर्म तीन ही चुनी जाएगी, या तो इज चुनेंगे या एम चुनेंगे या आर। अब अकॉर्डिंग टू टी आएगा। टी सिंगुलर है तो हमने लिख दिया इज, यहाँ आई होता, यहाँ मी होता तो यहाँ आई लिखते तो एम लिख देते, और दे होता, देम होता तो दे करते, तो यहाँ हम क्या लिख देते, आर लिख देते। ठीक है, तो टी इज। अब चाहिए आपको V3। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पैसिव का बेस फॉर्म क्या होता है, बी की फॉर्म लिखो एंड V3 लिखो, यही होता है। ठीक है ना, यही होता है बी प्लस V3, तो बी हो गया। अब V3 टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक, टुक, टेकन। टी इज टेकन बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख दो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, नो बडी कुड किल द क्रिमिनल। किल मेन वर्ब, उसके बाद में पड़ा ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो लिखा हमने द क्रिमिनल, द क्रिमिनल। अब देखिए कुड आया हुआ है तो कुड का कुड लिखेंगे, द क्रिमिनल कुड। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं जब भी मॉडल्स कोई भी आता ना, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, तो उनके साथ हमेशा बी की बेस फॉर्म लिखनी, बी। द क्रिमिनल कुड बी। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक ये की मैंने अभी, कि नो बडी है तो इसको नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बनाना मतलब नॉट लिखना ही लिखना, और नॉट हमेशा मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आता है, मेन वर्ब से पहले आता है, और मॉडल और हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। तो यहाँ आएगा द क्रिमिनल बी कुड नॉट बी किल्ड।
कुड नॉट बी किल्ड बाय नोबडी लिखने की जरूरत नहीं है, कुड नॉट बी किल्ड। नेक्स्ट देखिए, सम पीपल डू नॉट ईट ऑनियंस, इसको पढ़ेंगे ऑनियंस। अब देखिए सम पीपल आ गया, सम पीपल हमने पढ़ा है कि यहाँ पढ़ा सम पीपल क्या होता है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, मतलब इसको हटाना नहीं है। तो देखिए मेन वर्ब ईट, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, तो हमने इसको लिख दिया आगे अनियंस। अब देखिए डू है यहाँ पे, डू है तो हमने पढ़ा है कि डू डज या वी वन हो तो आपको इज एम आर में से चुनना है। तो अनियंस क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अनियंस अगर प्लूरल है तो हम लिखेंगे आर, अनियंस आर। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट हो तो आता है नॉट। अब चाहिए अपने को थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि बी और थर्ड फॉर्म चाहिए, नॉट नेगेटिव इसलिए बीच में आया है, तो हमने लिखा ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन। अब बाय सम पीपल लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बाय सम पीपल। नेक्स्ट देखिए, पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, कैच मेन वर्ब, द थीफ बनाया सब्जेक्ट हमने, द थीफ, द थीफ। अब डिड आया है तो हमने पढ़ा जब वी टू हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और डिड हो तो आपको चुनना वॉज या वर में से, ये हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप इसका पहला भाग देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस पे अच्छा लगे तो लाइक करें, और पूरा देखने के बाद अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। द थीफ डिड आया तो आपने लिखा वॉज, द थीफ वॉज नॉट, नॉट। अब कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, CAUGHT, डिड नॉट कॉट। बस बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम पुलिस ही करती है। नेक्स्ट है वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स, वे वर्ब्स जिनके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, क्यों, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो सकते हैं, और इन सेंटेंस में भी हो सकते थे, ठीक है। तो इसमें दो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, देखो एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जो डायरेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है, जैसे नॉन लिविंग कौन कौन से, बुक हो गया, लेटर हो गया, पेन हो गया, ये नॉन लिविंग होते हैं, इनको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो या लिविंग ऑब्जेक्ट बोलो, एक ही बात है। इनको जब भी हम लिखेंगे ना तो टू या फॉर से जोड़ के लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ये प्रीपोजिशन आएगी, या तो फॉर आएगा या टू आएगा। ये कौन कौन से हो सकते हैं, मी हो सकता है, अस, यू, हिम, हर, देम, ये हो सकते हैं, ठीक है, इट भी हो सकता है। अब देखिए, तो ध्यान ये रखना कि आप, हालांकि आप अपने एग्जाम में कोई एक रूल से बना सकते हो, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत इसलिए है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पेपर में आधे क्वेश्चन में शुरू करके दिया होता है, मान लो आपने यही पता है कि आप नॉन लिविंग या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाना जानते हैं और एग्जाम में आपको इससे बना के शुरू करके दे दिया है, तो गलत हो सकता है, इसलिए आपको दोनों पढ़ने जरूरी है। अब देखिए सोहन गेव मी अ पेन, ठीक है। अब देखिए गेव मी अ पेन, अगर मैं यहाँ से, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग होता है, ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कंपलसरी होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट जरूरी नहीं है। मान लो मैंने ये हटा दिया, लो सेंटेंस बन गया सोहन गेव मी, क्या दिया भाई सोहन ने, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन ये हटा दीजिए, चलो मी हटा दिया हमने, सोहन गेव अ पेन, सोहन ने एक पेन दिया, तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है, सोहन ने एक पेन दिया, ठीक है। इसलिए ये तो होता है इनडायरेक्ट, जो लिविंग होता है वो होता है इनडायरेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आप दोनों से बनाना सीखिए। अब देखिए पहले हम इससे बना लेते हैं मी से, जो कि क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट भी। तो हमने लिखा आई,
आई, अब देखिए यहाँ है सेकंड फॉर्म, जो हमने पढ़ा है डिड हो या सेकंड फॉर्म हो, तो आपको चुनना है वॉज और वर में से बी की फॉर्म चुननी है, ठीक है ना। बी की फॉर्म इसके अकॉर्डिंग आती है, बी की सेकंड फॉर्म चाहिए आपको तो वॉज वर होती है बी की सेकंड फॉर्म। तो आपने आई के साथ, आई सिंगुलर, तो आई के साथ आ गया वॉज। आई वॉज, अब गिव, गिव की थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, गिव फर्स्ट, गिव सेकंड और गिवन थर्ड, तो लिख देते हैं आई वॉज गिवन अ पेन बाय सोहन, एस ओ एच, सोहन। आई वॉज गिवन अ पेन बाय सोहन, ठीक है। अब हम बनाते हैं एस से, मतलब अ पेन से, जो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमने आगे लिखा अ पेन। अब वही, क्योंकि अ पेन सिंगुलर है तो वॉज आएगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो लिख दिया वॉज। अ पेन वॉज, अब चाहिए आपको थर्ड फॉर्म, आई वॉज गिवन, सॉरी अ पेन वॉज गिवन। अब देखिएगा यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, जो ये मी है ना, इसको अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय सोहन, सॉरी सोहन, एस ओ एच ए एन, सोहन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हमने ये जो मी लिखा है ना, इसको टू प्रीपोजिशन लगा के लिखना। अब नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर गिव द चाइल्ड एन इंजेक्शन, तो पहले हम द चाइल्ड से बनाते हैं, द चाइल्ड अपना इनडायरेक्ट या लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया द चाइल्ड, द चाइल्ड गिव सेकंड फॉर्म है तो वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए आया वॉज गिवन, गिवन एन इंजेक्शन, एन इंजेक्शन। अब देखिए एन इंजेक्शन, अब ये लिखना जरूरी नहीं है बाय द डॉक्टर, क्योंकि इंजेक्शन देने का काम डॉक्टर का है, तो द डॉक्टर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक तरीके से और बना सकते हैं कि एन इंजेक्शन को हम आगे ले आते हैं, एन इंजेक्शन, एन इंजेक्शन, फिर से वही, क्योंकि सिंगुलर इंजेक्शन, वॉज गिवन, एन इंजेक्शन वॉज गिवन। अब देखिए द चाइल्ड, बच्चे को दिया गया, तो यहाँ भी टू प्रीपोजिशन आएगी, टू द चाइल्ड, चाइल्ड। अब बाय द डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि बाय द डॉक्टर, डॉक्टर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इंजेक्शन देने का काम डॉक्टर का ही होता है। ये हो गया डबल ऑब्जेक्ट वाले। अब देखिए इसी में क्या होता है कि कभी कभी कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस में क्या होता है, उनमें ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कॉम्प्लीमेंट दिया होता है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताया हुआ होता है। जैसे देखिए वी कॉल्ड हिम हीरो, हम उसको हीरो बुलाते थे, ठीक है ना, तो हीरो ये इसी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक है इसका, इसी की उपाधि दी गई है, हीरो कहते थे उसको, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि हिम के बाद ये आया तो मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है दूसरा, ठीक है, ऑब्जेक्ट यही है, इसी को सब्जेक्ट बनाना है, तो हमने यहाँ लिख दिया ही। अब यहाँ सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, तो यहाँ पे पता ही है आपको, वी टू हो तो आपको वॉज ओवर में से चुनना, तो ही सिंगुलर तो लिख दिया वॉज, ही वॉज। अब चाहिए थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है कॉल्ड, फर्स्ट फॉर्म कॉल, सेकंड कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। अब देखिएगा ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती, आपको मालूम होगा कि थर्ड फॉर्म जो भी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हैज हैव हैड के साथ आती है, अकेले कभी नहीं आती, ठीक है ना। तो ये सेकंड फॉर्म ही है, ही वॉज कॉल्ड हीरो। अब देखो हीरो लिख दिया हम, बाय अस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, और यहाँ आप लिखें तो भी कोई समस्या नहीं है, ही वॉज कॉल्ड हीरो बाय अस लिख सकते हैं, ठीक है।
दे क्राउंड हिम किंग। हिम किंग, दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ये अकेला है, लेकिन ये इसका कॉम्प्लीमेंट है कि उसको हीरो क्राउन किया गया। ठीक है, तो किंग को हिम को आगे ले आएंगे तो बन जाएगा ही सेकंड फॉर्म है तो लिख दिया वॉज। ही वॉज क्राउंड, WNED, ही वॉज क्राउंड किंग। अब देखिए किंग लिख दिया, बाय देम कर सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा, दे और वी इनको आप लिखें तो भी समस्या नहीं होती और नहीं लिखें तो भी कोई समस्या नहीं है, सेंटेंस करेक्ट होंगे दोनों। लेकिन नॉर्मली तौर पे आपको यहाँ बाय देम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कभी कभी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रीपोजिशन वाले होते हैं, जिनमें मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होती है, तो उनको कैसे सॉल्व करना देखिए। कैलाश लाफ्ड एट मी, यहाँ पे लाफ्ड के साथ एट आया है, ठीक है ना, तो ये इसी के साथ बनाए रखना है बस, और कोई चेंज नहीं करना है। मी को हमने बनाया सब्जेक्ट तो हो गया आई। आई क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, तो आई के साथ लिख दिया वॉज। क्यों क्योंकि आई सिंगुलर है। आई वॉज, फिर इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड और थर्ड सेम होती है तो लाफ्ट लिख दिया। आई वॉज लाफ्ट, फिर यही रखना अपने को एट। आई वॉज लाफ्ट एट, फिर यहाँ लिखना बाय, और फिर जो ये नाम होता है वही लिखना कैलाश। ठीक है, बस इतना ही, इसमें कुछ नहीं होता है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, प्रीपोजिशन ही रखना है। ठीक है, ही एम्ड एट अ लॉयन, ठीक है, तो अ लॉयन को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अ लॉयन सेकंड फॉर्म है तो लिख दिया वॉज। एम्ड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है, एम्ड। अ लॉयन वॉज एम्ड, क्योंकि एट है तो एट यही रहेगा, एट बाय, ही को बदल दिया हमने हिम में। नेक्स्ट देखिए, माई फादर इज लुकिंग आफ्टर हर, ठीक है, यहाँ पे लुकिंग आफ्टर हर आया है क्योंकि लुकिंग के बाद में आफ्टर आया, प्रीपोजिशन आया है, ठीक है, तो हर का हमने यहाँ लिखा शी। अब देखिए इज माई फादर के अकॉर्डिंग इज था, ठीक है ना, तो शी भी सिंगुलर है तो यहाँ आ गया इज। ठीक है, अब देखिए इज आया, बी की यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, आईएनजी वाली, ठीक है, इस मतलब लुक की आईएनजी वाली, तो आपको बी की भी आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए, तो शी इज बीइंग, शी इज बीइंग। अब चाहिए आपको थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो बी की फॉर्म आ गई, अब आपको चाहिए थर्ड फॉर्म, तो हमने लिख दिया यहाँ पे लुक्ड, इसको पढ़ेंगे लुक्ड, लुक्ड नहीं पढ़ेंगे लुक्ड आफ्टर, और प्रीपोजिशन इसके साथ ही रहेगी, लुक्ड आफ्टर बाय माय फादर, बाय माय फादर, बस। नेक्स्ट देखिए, अभी आपके सिलेबस में ये भी है कि गोइंग टू वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाना। तो एक्टिव में जो सेंटेंस होगा उसको पैसिव में पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फिर गोइंग टू के साथ में बी जोड़ कर लिखेंगे और फिर V3 लिखेंगे, ठीक है, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इसमें है ना टू आया हुआ होता है, तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, और थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हमेशा टू के बाद में बी लिखकर ही थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सी इज गोइंग टू कुक फूड, कुक मेन वर्ब टू है, टू के बाद में V1 है, और फिर ये फूड, तो फूड को हमने बनाया यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, फूड। अब देखिए फूड है, यहाँ पे इज है, और सी के साथ इज आया तो फूड के साथ भी इज ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी सिंगुलर, फूड इज। अब क्या चाहिए अपने को, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब गोइंग टू बी, ये एकदम हर जगह रखना अपने को गोइंग वाले सेंटेंस में, फूड इज गोइंग टू बी। अब देखिए टू बी लिखने के बाद अब आप थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है और ये बी की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है,
टू बी, अब लिख सकते हैं आप कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड लिख दिया बाय हर, क्योंकि सी का हर, ठीक है, ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट देखिए, द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो, ठीक है। टू हियर, हियर आ गया मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद द केस, ये बनेगा अपना सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हमने लिखा द केस, द केस इज है, जज के साथ इज था, सिंगुलर था, तो अपने को यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इज आएगी, क्यों, क्योंकि द केस भी सिंगुलर है, इज, फिर गोइंग टू बी, गोइंग टू, गोइंग टू बी। अब चाहिए हियर की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हियर है, हियर की थर्ड फॉर्म चाहिए। देखिए यहाँ पे जो भी वर्ब की फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग ही बी की फॉर्म आती है। ये फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म है तो बी की बेस फॉर्म बी आ गई, ठीक है ना। अगर यहाँ आईएनजी वाली होती तो बी की आईएनजी वाली फॉर्म आती। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल होती तो बी की भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती। अब देखिए, गोइंग टू बी हर्ड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है हर्ड, ठीक है, हर्ड। अब देखिए, क्या बाय द जज लिखूं मैं, बाय द जज लिखूं, हर्ड टुमारो बाय द जज ऐसे लिखूं, हर्ड टुमारो, हर्ड टुमारो, बस खत्म। बाय द जज नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि केस की सुनवाई जज ही करते हैं और कोई नहीं करता, ना पुलिस वाले करते हैं ना आदमी करते हैं, ठीक है, जज ही करते हैं। अब है आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिवॉर्ड, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिवॉर्ड। अब देखिए यहाँ डबल ऑब्जेक्ट वाली बात है, यू है और रिवॉर्ड है, दो तरीके से बना सकते हैं, आपकी चॉइस है आप कैसे बनाओ इसे, ठीक है। लेकिन मैं इससे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप इससे बना लेते हैं ना, जो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उससे बनाते तो हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं रहती, ठीक है ना। तो हम इससे बना लेते हैं, यू, यू का यू ही रहता है, हम पढ़ चुके हैं यू। फिर देखिए आई के साथ तो एम था, लेकिन यू के साथ क्या आता है, आर। टेंस चेंज नहीं करना इसमें कि यहाँ वर लिख दो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है ना, यहाँ पे एम और गोइंग है, ठीक है ना, हालांकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है। अब देखिए यू आर गोइंग टू, मतलब ऐसा करते हैं वो क्या, ये रिवॉर्ड, तुमको एक रिवॉर्ड देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यू आर, फिर लिख दीजिए गोइंग, यू आर गोइंग टू। अब लिखना आप बी की बेस फॉर्म, क्यों, क्योंकि यह गिव है, गिव बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लिख दी, यू आर गोइंग टू बी। अब चाहिए आपको थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड बाय, आई को बना देंगे मी, बाय मी, बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप इन रूल्स को पढ़ें, समझें, और अगर आपको समझ में आ जाता है ना तो आप वीडियो को वहीं रोकें और क्वेश्चन मेरे करने से पहले आप खुद कर लें, और समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देखें, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगला जैसे ही चैप्टर आए और उसका वीडियो आए तो आप तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।